हे गाइस, वेलकम टू ईसीएस एकेडमी। सो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस वो है प्रोबेबिलिटी। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाय द वे। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, सी पहला वीडियो इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। गाइस सी ये हमारे जो लेक्चर्स ऑनलाइन होने वाले हैं, ये हमारे क्लास जैसे तो नहीं होंगे। सी क्लास काफ़ी इंटरैक्टिव होता है, तू ध्यान देता है। सी क्लास क्लास का एक अलग ही मज़ा होता है। लाइक क्लास में बैठ के सीखना इज समथिंग लाइक उसका कोई कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। ऑनलाइन वीडियो मेरे को मजबूरी में बनाने पड़ रहे हैं। द रीज़न इज़ ये कोरोना की वजह से भी हम लोग सब क्लास तो आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई करके रख लो गाइस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक, ठीक है। ओके गाइस, सो प्रोबेबिलिटी टॉपिक में याद रख, एग्जाम में कोई भी, तू चाहे कोई भी ब्रांच से हो, मिनिमम 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूँ, याद रखना। इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक, होल प्रोबेबिलिटी में से मिनिमम तीन तीन मिनिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 3 मिनिमम क्वेश्चंस विल बी देयर। कभी कभी 4 भी पूछा है, रेयरली पूछा है 4, बट मोस्टली 3 क्वेश्चंस पूछा ही है गाइस, ठीक है। और अगर तू इसको देखता है तो 2 क्वेश्चन मोस्टली 6-6 मार्क के होते हैं और 1 क्वेश्चन 8 मार्क का होता है, ठीक है। सो इफ यू ऐड दिस, सो यूल गेट अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स। सो ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है गाइस, अगर तू करके जाता है तो तेरे 20 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है, हम लोग थोड़ा सेफ्टी फैक्टर पकड़ेंगे। लाइक सेफ्टी फैक्टर ऐसा पकड़ेंगे कि अगर सपोज तेरे को 3 सम आया, उसमें से 1 सम तेरे को नहीं आया 8 मार्क के लिए, तो एटलीस्ट तो यहाँ पे मिनिमम 12 मार्क्स तो स्कोर कर सकता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी टॉपिक गाइस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, लेंदी है, बहुत यूज है, वास्ट है, बट नॉट टू वरी। मैं मैक्सिमम मैक्सिमम सम्स कवर कराने को ट्राई करूंगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स लूंगा गाइस। सो मेरे अगर ये प्रोबेबिलिटी का सीरीज तू देखेगा तो तेरे को और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में तेरे को वही प्रॉब्लम्स आएंगे जो हमने यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उन लोग क्वेश्चन में, मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, इक्वेशन चेंज कर दें, थोड़ा नंबर्स चेंज कर दें। रेस्ट ऑफ द थिंग्स सबका सब सेम ही रहने वाला है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और वो सारे के सारे फॉर्मूलाज गाइस, सबका सब सेम रहने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी दैट। ओके, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे को यहाँ पे पता होना चाहिए गाइस कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टडी व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। और दूसरी चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए वहाँ पे ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको हम लोग प्यार से पीडीएफ भी बोलते हैं गाइस। पीडीएफ, पीडीएफ। या तो हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, पीएमएफ। सो एग्जाम में अगर पीडीएफ और पीएमएफ आया तो कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज बोथ मीन्स द सेम थिंग, ओके। अब रैंडम वेरिएबल में भी तो एक चीज याद रख, 2 तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं। पहला वाला जो तो होता है वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा वाला जो होता है रैंडम वेरिएबल वो होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आई नो गैस तेरे को अभी रैंडम वेरिएबल, सी आई एम अज्यूमिंग कि तेरे को रैंडम वेरिएबल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है कुछ भी पता नहीं है, बट स्टिल देख ले कि रैंडम वेरिएबल 2 तरह के होते हैं। डिस्क्रीट एक होता है और एक कंटिन्यूस होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं तेरे को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। बट 2 तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। और हमको क्या सीखना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके। अभी अब ये चीज़ सीखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है गाइस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे तेरे को मैं समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है और रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सो लेट अस डिफाइन एन एक्सपेरिमेंट। चलो आ जाओ गाइस, हम लोग चलते हैं वापस हमारे स्कूल में। स्कूल के दिनों में, स्कूल के डेज में हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखे थे गाइस। आई होप आप लोग को 10th में प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का वही बेसिक हमको लेना है। सो बेसिक्स इन द सेंस आपको क्या पता होना चाहिए, स्कूल से आपको क्या पता होना चाहिए। सो आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का, अगर आप कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, सो लेट्स से एक इवेंट है ए और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज डिफाइंड एज एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, where n of a is nothing but number of elements in set A, number of elements in set A, और डिवाइड करना है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ओके। सो ये बेसिक चीज़ अपने को पता होनी चाहिए स्कूल लाइफ से। दूसरी चीज़ अपने को ये पता होनी चाहिए guys, मतलब बेसिक है वो तो अपने को पता ही होना चाहिए कि कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 या 0 से ज़्यादा ही होगा, या तो मैक्सिमम 1 होगा या 1 से कम ही होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1,
फेयर इनफ गाइस। सो अगर तेरे को ये दो चीज़ें पता होती है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये स्कूल से हम लोग को सीख के आनी थी गाइस। सो अगर तेरे नहीं सीखा है तो याद रख, ये दो चीज़ें तेरे को ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। और अभी उसी पे एग्जाम्पल पे, यही चीज़ों पे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं या एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करूँगा, इस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, सो दैट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो एक एक्सपेरिमेंट मैंने बनाया जिसमें मैं बोल रहा हूँ 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। सो 3 कॉइन टॉस्ट हुआ, मतलब तूने 3 अनबायस्ड, अच्छा बच्चा लोग, अनबायस्ड का मतलब, बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब क्या? सी, बायस्ड कॉइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तूने अमिताभ बच्चन की शोले मूवी देखी है? शोले मूवी में जो अमिताभ के पास जो कॉइन होता है, पता है, वो सिक्का जिसमें जो कुछ भी जब भी टॉस करो तो उसको हमेशा सेम ही चीज मिलती है, तो वो वाला जो कॉइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायास्ड कॉइन, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अनबायस्ड कॉइन? सो अनबायस्ड मतलब बायस का उल्टा, अनबायस, अगर बायस चीटिंग कॉइन है तो अनबायस्ड एकदम सच्चा वाला कॉइन है, ठीक है। सो 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस, बायस मतलब उसमें कोई चीटिंग नहीं किया हुआ है, तीनों एकदम सिंपल से कॉइन है, एक जगह हेड है, दूसरी जगह टेल है, तीनों के कॉइन में भी। और तूने वो तीनों कॉइन को टॉस किया तो एक सैंपल स्पेस बनेगा गाइस। क्या मुझे बता सकता है वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? लाइक अगर तू 3 कॉइन टॉस करता है, सो हो सकता है कि तुझे तीनों पे हेड 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 आए, या हो सकता है कि स्टार्टिंग के दो पे हेड आए और लास्ट वाले पे टेल आए, या हो सकता है कि स्टार्टिंग में हेड आए, सेकंड वाले पे टेल आए और थर्ड वाले पे हेड आए, या तो हो सकता है कि तेरे को फर्स्ट वाले पे हेड आए, सेकंड और थर्ड वाले पे टेल, या तो हो सकता है कि तेरे को फर्स्ट वाले पे टेल और बाकी बाकी दोनों पे हेड हेड, या तो ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को फर्स्ट वाले पे टेल, एक पे हेड और तीसरे वाले पे टेल, या तो ऐसा भी हो सकता है गाइस फर्स्ट वाले पे टेल, सेकंड वाले पे टेल और थर्ड वाले पे हेड, या तो लास्ट केस ऐसा भी हो सकता है गाइस के तीनों कॉइन पे तेरे को क्या आ रहा है? टेल 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 टेल। फिर एनफ गाइस, सो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बन गया। सो ये सैंपल स्पेस में इफ यू काउंट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स। सो कोई मुझे बता सकता है गाइस एन ऑफ एस क्या आ जाएगा यहाँ पे? देयरफॉर एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस, इज नथिंग बट 8। आई होप गाइस तेरे को ये वाला चीज समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, और हमने उसका एक सैंपल स्पेस बना लिया और चेक कर लिया कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, कुछ इवेंट्स बनाता हूँ। अच्छा, अब ये इवेंट्स है ना गाइस, कुछ ऐसे होंगे कि मैं एक पर्टिकुलर चीज को लेके ही बना रहा हूँ। एग्जाम्पल, ये वाले केस में मैं सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं ऐसे इवेंट्स बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स पे इंटरेस्टेड हूँ, सो वो सिर्फ वही कैलकुलेट करना है। सो एग्जाम्पल, एक इवेंट बनाते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड्स, ठीक है। सो पहला तो मैंने क्या बोला कि एक इवेंट बना लो ए, जिसमें आपको एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। एक भी हेड नहीं मतलब क्या गाइस? एक्चुअली यू वांट जीरो हेड्स, ठीक है। अब जीरो हेड्स कब आता है हमारे पास? एक अगर तूने 3 कॉइन टॉस किया और अगर तू बोलता है कि जीरो हेड कब आएगा, तो एक सेट बनेगा जो जिसमें तेरे पास एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा टेल टेल टेल। फेयर एनफ गाइस, मतलब तूने 3 कॉइन टॉस किया और तीनों पे भी क्या आ गया? टेल टेल टेल। तेरे को मतलब एक भी हेड नहीं आया, ठीक है गाइस। सो ऐसा तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिर्फ इफ यू नोटिस देयर इज ओनली वन कंडीशन। फेयर एनफ गाइस, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए निकालेंगे। सो तू बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या आएगा गाइस? देयरफॉर एन ऑफ ए क्या आ जाएगा? सो एन ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 1 से, एक ही एलिमेंट है ना, सो एन ऑफ ए आ जाएगा 1। और अगर अब मैं तेरे को अभी बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। so guys, इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ गेटिंग नो हेड्स। ओके, सो ये एक ही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, ठीक है। मैं ये रेस कर देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स इज नथिंग बट गाइस एन ऑफ ए divided by n of s. Fair enough guys, n of a is nothing but 1 divided by n of s is nothing but 8. So what is the probability of a guys? Probability of event a, it's nothing but 1 by 8. So इसको अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ तो I can write it as probability of getting no heads इज इक्वल टू 1/8। सो ये मैंने लिख के यहाँ पे साइड में रख दिया। फेयर एनफ गाइस, नाउ नेक्स्ट हम लोग को अभी ये चेक करना है कि लेट्स से मैं एक और इवेंट बनाता हूँ, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। सी, हमने जीरो हेड का चेक कर लिया, अभी 1 हेड का चेक करते हैं, ठीक है। सो बी एक सेट बनाएंगे हम लोग जिसमें हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड चाहिए, मतलब जब तू 3 कॉइन टॉस करेगा तो तीनों में से खाली एक ही हेड आना चाहिए। सो गाइस, अगर तू यहाँ पे तेरा एग्जाम्पल देखता है, एक हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? सो यहाँ पे देख, ये देख, एक हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे एक हेड है गाइस, अगेन यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे एक हेड है। सो आउट ऑफ दिस 8 एलिमेंट्स हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं या 3 ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग को एक ही हेड मिल रहा है। फेयर एनफ गाइस, सो मैं ये तीनों लिख दूंगा, दैट मीन्स हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। सो मेरा बी इवेंट बनेगा गाइस हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल
हेड। फेयर एनफ गाइस। सो कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या आएगा गाइस? इट्स वेरी सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज नथिंग बट 3, देख के ही समझ में आता है। और अगर अब मैं तेरे को बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकाल, सो तू बोलेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालना बहुत सिंपल है, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। सो एन ऑफ बी इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज नथिंग बट 8। सो तेरे पास आंसर आ गया 3/8। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड? ओके, सो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? सो इट इज नथिंग बट 3/8। फ्रेंड ऑफ गाइस, सो ये 3/8 हमारे पास एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी आ गया। चलो गाइस, लेट्स मूव फर्दर। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इवेंट बनाते हैं, एक इवेंट क्रिएट करते हैं, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, सो अभी दो हेड का हमारा एक इवेंट बनेगा। सो सी में क्या क्या आ जाएंगे? दो हेड हमारे पास कब कब आते हैं? तो गाइस सी, दो हेड हमारे पास हेड हेड टेल में आ रहे हैं, हेड टेल हेड में आ रहे हैं, टेल हेड हेड में आ रहे हैं, और दो हेड हमारे पास और कहीं पे भी नहीं आ रहे। सो हमारे पास तीन ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास दो हेड्स आ रहे हैं। फेयर एनफ गाइस। अगर मैं एक सी इवेंट बनाता हूँ, तो सी इवेंट में हमारे पास बनेगा हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, या हेड टेल हेड। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे इन तीनों के अलावा और कोई केस बन भी नहीं सकता। तो हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी कितना हो जाएगा गाइस? एन ऑफ सी इज नथिंग बट 3। एंड हेंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी of getting two heads is nothing but c n of c divided by n of s. So hence it is nothing but 3/8. So hence I can write that probability of getting two heads is equal to 3/8। फेयर एनफ गाइस। नाउ अभी हम लोग एक और इवेंट बनाते हैं गाइस। सी बनाते ही जाना है, जब तक का पॉसिबल है बनाते जाना है। नंबर ऑफ हेड्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो तीन कॉइन टॉस करेगा तो 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है। अब एक और इवेंट बनाएंगे गाइस, लेट्स से डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। ठीक है, सो डी एक सेट बनेगा जिसमें हम लोग को तीन हेड्स चाहिए गाइस, 3 हेड्स। सो ये पूरे सैंपल स्पेस में चेक करके तीन हेड हमारे पास कब आ रहे हैं। सो तीन हेड हमारे पास कब आ रहे हैं गाइस? तीन हेड हमारे पास सिर्फ पहले वाले ही केस में तीन हेड आ रहे हैं हमारे पास, सी फर्स्ट वाले केस में। सो ये वाले केस में डी में हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस? एक ही एलिमेंट आएगा, हेड हेड हेड। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी विल बी नथिंग बट 1, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी is equal to n of d divided by n of s। n of d is nothing but 1, number of sample space, number of element sample space is nothing but 8। so हमारे पास probability आ जाएगा guys 1/8। so therefore probability of getting 3 heads is equal to 1/8। फिर ना गाइस तीन हेड का हो गया। चलो अभी हम लोग एक और, अभी देखो ये पॉसिबल तो है नहीं, बट फिर भी मैं तेरे को समझाता हूँ। अभी तू बोलेगा सर तीन हो गया, अभी चार हेड कर रहे हैं। कैसे, तू बता ना कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तूने तीन कॉइन टॉस किया और तेरे को चार हेड मिल रहा है? सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं तेरे को समझाने के लिए मैंने लिखा है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 हेड्स। सो अगर मैं यहाँ पे तू एक ई इवेंट बनाता है, ई एक सेट बनाता है, तो गाइस याद रखना ई में कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, ई विल बी अ नल सेट। therefore number of elements in e is nothing but 0, and hence probability of ई मतलब चार हेड आने का प्रोबेबिलिटी इज 0 गई। मतलब चार हेड कभी आ ही नहीं सकते ना। तो अगर तीन कॉइन टॉस करेगा तो चार हेड कैसे आ सकता है? मैक्सिमम तेरे को तीन हेड मिल सकता है। फिर एनफ गाइस, सो बेसिकली ये जो केस है ये तो एकदम फालतू केस है, इसको तो हम लोग को इरेज कर देना चाहिए। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी, ये चार चार इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या चारों इवेंट में क्या करें? नंबर ऑफ हेड्स कैलकुलेट करें। पहले वाले में नो हेड, सेकंड वाले में वन हेड, थर्ड वाले में टू हेड, और फोर्थ वाले में थ्री हेड। अब मैं क्या करूँगा, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सिखाना है मुझे तेरे को। तो अभी क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारी प्रोबेबिलिटीज को एक टेबल में सब्सटीट्यूट करता हूँ, एक टेबल में पुट करता हूँ। ठीक है, सो इवेंट का नाम लिखता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ गाइज? इवेंट लिख रहा हूँ। फेयर इनफ। और उसके अगेंस्ट यहाँ पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी। सी गाइज, मैं बहुत गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, इट डजंट मैटर बिकॉज ये सब मेरे को इरेज करना है बाद में। सो इवेंट क्या है? पहला तो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, बराबर है। सो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स गाइज? इट वाज 1/8। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड? एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था? सो यस नहीं आएगा। सो वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था गाइज? सो वी हैड 3/8, बराबर है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड का था गाइज हमारे पास? दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था हमारे पास? इट वाज 3/8। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स, थ्री हेड्स क्या था गाइस? 1/8। अब गाइस ये जो
टेबल मैंने तेरे को बना के दिया है ना, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब तो बोलेगा सर ये फंक्शन कैसे हो गया? सी गाइस, अगर तो इसको अगर तेरे को अच्छे से चेक करना है तो बहुत ही सिंपल है। तू क्या करता है, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट देता है, लाइक तू यहाँ पे अगर इनपुट में दे रहा है कि नो हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये टेबल क्या देगा तेरे को, आउटपुट में देगा 1/8। सो 1/8 तेरे को वैल्यू दे रहा है। सो यू आर गिविंग द इनपुट एज नो हेड एंड यू आर गेटिंग आउटपुट एज 1/8। सो यहाँ पे इसको हम लोग फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ इनपुट जा रहा है और वो इनपुट के लिए हम लोग को आउटपुट में एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब गाइस क्या हो रहा है, ये फिजिबल नहीं है। सी राइटिंग दिस एंड राइटिंग इन दिस फॉर्मेट इज नॉट एट ऑल फिजिबल। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, instead of writing this probability of getting no head, probability getting one head, two head, three head, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अच्छे से सुनो, ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से सुनो। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लेट, और उस वेरिएबल को नाम देता हूँ कैपिटल एक्स, ओके। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। ओके गाइज, मैं इसको रैंडम वेरिएबल की बोला। अच्छा, वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जो अलग अलग वैल्यूज ले सकती है, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल मतलब क्या, कि ये जो वैल्यू होगी वो टोटली रैंडम होगी। फेयर इनफ, मतलब इसका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होगा, लाइक 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं होगा। ये कोई भी वैल्यू ले सकती है। इट कैन टेक 0, 0 के बाद वो आई डोंट नो, इट कैन टेक 3, इट कैन टेक 1, इट कैन टेक 2, इट कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू। फेयर इनफ गाइस। अब रैंडम वेरिएबल मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ गाइस कि अगर मेरे पास ये, एक सेकेंड आ गाइस, एक सेकेंड। सो मैं यहाँ पे ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ गाइस कि अगर मेरे को नो हेड आएगा तो वो टाइम पे मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स विल टेक द वैल्यू एज 0। फेयर इनफ। अगर मेरे को यहाँ पे एक हेड आएगा तो वो टाइम पे मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स विल टेक द वैल्यू एज 1। और अगर मेरे को यहाँ पे 2 हेड आया तो मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स विल टेक द वैल्यू 2। और अगर मेरे को यहाँ पे 3 हेड आया तो मेरा रैंडम वेरिएबल विल टेक द वैल्यू 3। फेयर इनफ गाइस। सो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग in English language probability of getting no head, probability of getting one head, probability of getting two head, मैं यहाँ पे अभी उसको एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो वैल्यू कौन दे रहा है और किसको दे रहा हूँ मैं गाइज, वो एक रैंडम वेरिएबल को दे रहा हूँ। मतलब 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू मैं किसको असाइन कर रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल पे। तो लॉजिकली देखो ऐसा है कि अगर तूने 3 कॉइन टॉस किया और वो 3 कॉइन टॉस करने पे तेरे को एक भी हेड नहीं आया, तो वो टाइम पे मैं बोलूंगा कि तेरे को एक्स का वैल्यू कितना मिला, 0। फेयर इनफ। अगर तूने 3 कॉइन टॉस किया और तेरे को 2 हेड मिला, ठीक है, तो वो टाइम पे मैं बोलूंगा कि एक्स इज टेकिंग द वैल्यू 2, या एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2। फेयर इनफ गाइस। अभी मैं क्या करता हूँ, ये एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी लिख सकता है, नहीं तो इसको बुक्स में यूजुअली लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। फेयर इनफ, बोथ विल डू। सो एक्स इक्वल टू 0 होना मतलब क्या गाइस, एक्स 0 कब आएगा, जब नो हेड आएगा। तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/8, तो एक्स इक्वल टू 0 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी गाइस, 1/8। फेयर इनफ। एक्स इक्वल टू 1 आना मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 1 आना मतलब एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी। सो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 3/8। एक्स इक्वल टू 2 आना मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 2 आने का मतलब है कि तेरे को 2 हेड आना, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास गाइस, इट इज 3/8। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास है गाइस 1/8। आई होप गाइस तेरे को समझा। तो ये जो टेबल होता है, ये टैबुलर फॉर्म में तेरे को ये जो डेटा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कि वह प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या बताता है हमको, क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमको बताता है कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है। फेयर इनफ गाइस। सो हाउ द होल प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 0 का प्रोबेबिलिटी इज 1/8, 1 का प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 का प्रोबेबिलिटी 3/8, 3 का प्रोबेबिलिटी 1/8। सो और एक और चीज गाइस, एक और चीज से तू चेक कर सकता है कि जो ये सी, अगर मैं तेरे को कल को कोई भी एक टेबल दूं, यहाँ पे मैं एक्स का कोई भी वैल्यू दूं और बोलूं कि ये 3, 4, और यहाँ पे मैं तेरे को वैल्यू दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0.2, 0.8, 0.9, 1.2, 3। सो मैं बोलता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो क्या तू मान जाएगा कि ये पीडीएफ है? बिल्कुल भी नहीं गाइस, दिस इज नॉट अ पीडीएफ। द रीजन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जब तू ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करता है ना, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को, तो तेरे को आंसर आना चाहिए 1। सो इन दिस केस इफ यू सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन, सम करना है ना मुझे सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ पी आई, ठीक है, समेशन ऑफ पी आई का मतलब एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी। सो समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी अगर तू करता है तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज वी हैव 1/8, सेकंड प्रोबेबिलिटी इज 3/8, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज 3/8 एंड द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज 1/8। अगर तू इन सबको सम अप करता है गाइस, सो यू विल गेट 8/8 एंड यू विल गेट आंसर एज 1।
फेयर एनफ गाइस। सो यहाँ पे तू देख सकता है समेशन ऑफ पी आई या ऑल समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वन। सो जब भी अगर मैंने तेरे को एक टेबुलर फॉर्म में एक रैंडम वेरिएबल दिया है और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू दी है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है और बोला है कि ये पीडीएफ है या नहीं, बोला है कि चेक करके ये पीडीएफ है या नहीं, तो तू बहुत ही इजीली से चेक कर सकता है कि ये पीडीएफ है या नहीं। सिंपली तू क्या करेगा, सारे के सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को तू ऐड कर देगा, और अगर आंसर तेरा वन आ रहा है तो मतलब ये पीडीएफ या पीएमएफ है। फिर इनफ गाइस, इन दिस केस अगर तू यहाँ पे ऐड करता है 0.2 0.8 0.9 1.2 ये 3 को ऐड करता है, ये तो सब ये वन से तो ग्रेटर हो रही है, बराबर है। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर इनफ गाइस, सो आई होप तेरे को समझ में आया रहेगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। सो दिस टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, सो दिस टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर तू ये टेबल में इनपुट में अगर यहाँ पे x का वैल्यू देता है, सपोज मैं तेरे को बोलता हूँ x इक्वल टू 2, अगर मैंने इस टेबल में इनपुट दिया x इक्वल टू 2, तो तेरे को टेबल आउटपुट क्या देगा 3/8, मतलब x इक्वल टू 2 के लिए वो जो तेरा प्रोबेबिलिटी है 3/8 वो तेरे को आउटपुट में देगा। सो इट्स अ फंक्शन, इट्स काइंड ऑफ फंक्शन जो एक इनपुट ले रहा है एंड इट इज गिविंग एन आउटपुट। फेयर एनफ गाइस। सो hence we call it as a density function, and since it is giving us the probability, hence probability density function। cool guys। याद रखना ये जो मैंने probability density function सिखाया और जो discrete जो रैंडम वेरिएबल सिखाया गया है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। सो हमेशा याद रखना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टैब्यूलर फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, टैब्यूलर फॉर्म में दिया रहता है। सो एक टेबल दिया रहेगा, ठीक है। सो आई होप तेरे को ये एग्जांपल समझ में आया गाइस। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग रैंडम वेरिएबल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एक और एग्जांपल लेके हम लोग उस एग्जांपल का या एक्सपेरिमेंट का पीडीएफ बनाने को ट्राई करेंगे। फेयर एनफ गाइस। सो आई होप तेरे को एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या हो गया और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बेसिकली एक टेबल होता है जो जिसमें तेरे को सारी की सारी प्रोबेबिलिटी दी रहती है, सो ऑल द प्रोबेबिलिटीज। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन इंग्लिश वर्ड, हम लोग अभी इस क्या करते हैं गाइज, एक एक इवेंट को एक एक वैल्यू असाइन करते हैं। फेयर एनफ। नो हेड को हमने वैल्यू असाइन की 0, 1 हेड को वैल्यू असाइन की 1, 2 हेड को वैल्यू असाइन की 2 और 3 हेड को वैल्यू असाइन की 3। फेयर एनफ। और अभी मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज मैं बोलता हूँ कि x विल टेक दीज वैल्यूज, सो ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो x कैन टेक 0, x कैन टेक 1, x कैन टेक 2, x कैन टेक 3। और ये जो अच्छा x की वैल्यू 2 कब होगी, जब तेरे को 2 हेड मिलेगा। अच्छा 2 हेड आने का कोई सीक्वेंस है क्या, ऐसा होता है क्या 2 बज के 2 मिनट पे ही तेरे को 2 हेड आएगा, नहीं है, वो तो कभी भी आ सकता है रैंडमली। अगर तूने कॉइन टॉस किया तेरे को 2 हेड आ सकता है। तो हेंस ये जो 2 वैल्यू है वो रैंडम वैल्यू है, और ये रैंडम वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल को, हेंस वी कॉल इट एज रैंडम वेरिएबल x। फेयर एनफ गाइस। आई होप तेरे को ये वाला पार्ट समझ में आ गया।